आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ASP.NET कोर API में program.cs फाइल होता क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे सामने ASP.NET कोर API का कंट्रोलर बेस्ड API ओपन है और जिसमें कंट्रोलर बेस्ड API में क्या होता है कि इसमें कंट्रोलर यूज होता है। फ्रेंड, एक होता है मिनिमल API में कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए कंट्रोलर है, इसीलिए बोलते हैं इसको कंट्रोलर बेस्ड API। और इसमें program.cs फाइल जो होता है फ्रेंड, इस एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है program.cs फाइल। इस एप्लीकेशन का क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है program.cs फाइल। और ये फाइल का सबसे पहले एप्लीकेशन में सबसे पहले यही फाइल एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको एंट्री पॉइंट। इसमें क्या होता है, ये दो सेक्शन देखिएगा। एक सेक्शन क्या होता है फ्रेंड, जहाँ पे हम लोग सर्विस रजिस्टर करते हैं, और एक सेक्शन होता है जहाँ पे मैं मिडिल वेयर इंक्लूड करता हूँ, चाहे वो प्री डिफाइंड मिडिल वेयर हो चाहे कस्टम मिडिल वेयर हो। हम लोग इसके नीचे जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये मिडिलवेयर प्री डिफाइंड मिडिलवेयर यूज हो रहा है, आप देख पाएंगे। ये प्री डिफाइंड मिडिलवेयर, जब भी हम कोई कस्टम मिडिलवेयर बनाते हैं फ्रेंड, ये टॉप में जहाँ पे builder.build लिखे हैं तो उसके टॉप में ही हम लोग मिडिलवेयर को इंक्लूड करते हैं फ्रेंड। उसके बाद प्री डिफाइंड मेरा मिडिलवेयर रहता है। तो आप थोड़ा ये बता देता हूँ कि program.cs फाइल जो ASP.NET वेब API में है और ASP.NET MVC में ने जो पढ़ा था, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड, उसमें देखिएगा तो एड कंट्रोलर विद व्यू था, क्योंकि मेरा जो कंट्रोलर जो था व्यू रिटर्न करता था। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो एक स्टैटिक मिडिलवेयर था, स्टैटिक फाइल मिडिलवेयर, जहाँ पे स्टैटिक फाइल मिडिलवेयर का मतलब जिसमें हम लोग स्टैटिक कुछ फाइल रखते थे, उसके लिए एक मिडिलवेयर यहाँ पर रखा दिया गया था। हम लोग क्या हो कि इसमें कुछ ऐसा कुछ मिडिलवेयर हम लोग यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं वेब एपीआई में। और यहाँ पे जो है मुझे सिर्फ कंट्रोलर का जरूरत है, इसीलिए 8 कंट्रोलर्स दिया गया। व्यू का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे जो व्यू रिटर्न नहीं करना, मुझे तो डेटा रिटर्न करना है, जेसन फॉर्मेट में हो चाहे एक्सएमएल फॉर्मेट में हो। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग program.cs फाइल को फ्रेंड हम लोग यूज़ करते हैं। जब भी मुझे कोई कस्टमर रजिस्टर, मुझे सर्विस रजिस्टर करना होता है, तो इसके नीचे आकर मुझे यूज इंक्लूड करना पड़ता है। उसके हेल्प से जो मुझे एक्सटेंशन मेथड होता है ना, एड स्कोप, एड सिंगलटन, एड ट्रांसिएंट बोल के एक्सटेंशन मेथड होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सर्विस को यूज करेंगे। सर्विस जब तक हम एक कंटेनर के अंदर मैं यूज नहीं करूँगा, सर्विस को इस कंटेनर के अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा, तो मेरा जो ASP.NET कोर API जो है फ्रेंड, ये .NET कोर जो है, ये जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनबिल्ट है इसमें, तो इससे इसका फ़ायदा मैं नहीं उठा पाऊँगा। इसीलिए जब भी हम सर्विस रजिस्टर करते हैं, प्री डिफाइंड है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आप सर्विस को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, डेटा को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। इसलिए यहाँ पे दो सेक्शन दिया गया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक सेक्शन में आपको सर्विस इंक्लूड करते हैं, हम लोग रजिस्टर करते हैं, और दूसरा सेक्शन में हम लोग मिडिलवेयर को इंक्लूड करते हैं फ्रेंड। तो इसका जो सीक्वेंस होता है बहुत मैटर करता है फ्रेंड, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो सीक्वेंस इसका बहुत मैटर करता है, सीक्वेंस को अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। जो सीक्वेंस दिया गया है उसी सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा आपको। और कस्टम जो आप मिडिलवेयर बनाइएगा, तो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा इस सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे builder.build हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, उसके नीचे इंक्लूड करना पड़ेगा। बस यही program.cs फाइल में फ्रेंड होता है। और मैंने ASP.NET कोर MVC में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसमें भी मैंने बताया हूँ। आप लोग इसको देखिए और समझिए फ्रेंड। यदि वीडियो पसंद आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें फ्रेंड।